हेलो गाइज, आपका स्वागत है पिंटू एथलीट जीके में। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे और उनका इतिहास जानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में छाबड़ा नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दी। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सैन्याल, योगेंद्र चंद चटर्जी द्वारा 1922 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े गए। काकोरी कांड में लिया पहली बार भाग। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर HP सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूट कर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को इसलिए बुलाया जाता है आज़ाद। चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहाँ पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। अकेले लड़ते हुए शहादत मिली। अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथी के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लगाने लगे। इस लड़ाई में पुलिस को गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ाई लड़ते रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज़ाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उससे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहाँ के म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की रोमांचक बातें। आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के छाबड़ा गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उस समय आए अकाल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास भद्रका को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करना शुरू कर दिया और छाबड़ा गांव में बस गए थे। आज़ाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित छाबड़ा गांव में बीता था। यहाँ पर आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड
के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए। जब हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने धन की व्यवस्था करने के लिए अमीर घरों में डकैतियां डालने का निश्चय किया तो आज़ाद से एक डकैती के समय एक महिला ने उनको पिस्तौल छीन लिया। आज़ाद ने अपना वसूला के कारण उसे कुछ नहीं कहा। क्रांति में धन की कमी को दूर करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना को ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 की शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे समाप्त कर दिया। आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी रुकाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिला था। आज़ाद ने इन बातों की सज़ा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया था। वे पंडित नेहरू से भी आग्रह किया कि इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवा दी जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज़ाद ने ताऊ उम्र अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने का अपना वादा पूरा किया। वे 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर लिया। थैंक यू गाइज, माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब।